राह संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है। जिसने जीती हो रातों से जंग, सूर्य बनकर वही निकलता है। तुमको सूर्य बनना है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे साथी, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्या सीखेंगे मेरे दोस्त? बीज गणित के सवालों को कैसे हल करते हैं आज हम लोग सीखेंगे। देखो बीज गणित यानी बीज गणित आज हम सीखेंगे मेरे भाई, बीज गणित के बारे में सवालों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि बीज गणित में चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर राशियां और अचर राशियां क्या होती है। ठीक है मेरे साथी, देखेंगे सभी दोस्त हमारे ध्यान से, जितने भी दोस्त हैं बताएंगे सभी दोस्त कि चर राशियां किसे कहते हैं मेरे भाई और अचर राशियां किसे कहते हैं जी। चर राशियां मेरे भाई परिवर्तनशील राशियां होती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चर राशियां क्या होती है जी? परिवर्तनशील राशियों को क्या बोलते हैं जी? चर राशियां। यहीं पे डायरेक्ट लिखो परिवर्तनशील राशि, परिवर्तनशील राशि, परिवर्तनशील राशि। परिवर्तनशील राशियों को क्या बोलते हैं जी? अचर राशि। और अपरिवर्तनशील राशियां, अपरिवर्तन राशियां क्या होती है मेरे दोस्त? देखेंगे सभी ध्यान से। अपरिवर्तनशील क्या होता है? अपरिवर्तनशील राशियां। सही मेरे साथी देखिए, तो पता चला मेरे दोस्त कि चर राशियां जिसका मान बदला जा सकता है। ठीक है मेरे साथी, और अपरिवर्तनशील राशियां जिसका मान बदला ना जा सके। ठीक है मेरे साथी, देखेंगे सभी ध्यान से। इसका एग्जाम्पल होता है दोस्त जैसे कि x, y, z और कुछ भी अक्षर में। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसमें बात आई अक्षर और इसमें क्या होती है मेरे दोस्त? एग्जाम्पल में संख्या आता है, जैसे 1, 2, 3 इनफिनाइट तक। इसमें क्या होती है दोस्त? इसमें संख्याएं होती हैं। ठीक है मेरे साथी, सारी बात समझ में। इसमें क्या होती है दोस्त? संख्याएं होती हैं कि इन संख्याओं को कैसे हम करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमने आपको इस टाइप के सवाल कुछ बताया मैंने, इसी इसका भी जोड़, घटाना, गुना, भाग आपको सिखाया मेरे दोस्त। तो इसी तरीके से सेम तरीका ही होता है कि अक्षरों का जोड़, गुना, भाग आपको आना चाहिए। आरी बात समझिए मेरे दोस्त। ठीक है मेरे साथी, बहुत अच्छे। देखेंगे सभी दोस्त कैसे करते हैं इसको। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। हाँ जी भाई, तो सभी को बातें आ रही समझ में कि चर राशियां किसे कहते हैं दोस्त? परिवर्तनशील राशियों को क्या कहते हैं जी? चर राशियां कहते हैं। और परिवर्तनशील राशियों को क्या कहते हैं जी? अचर राशि करते हैं। ठीक है दोस्त, और एक नॉर्मल परिभाषा अगर बनाया जाए इसका, देखो जिसका मान बदला जा सके, जिसका मान बदला जा सके उसको क्या बोलेंगे दोस्त? उसको बोलेंगे चर राशि। जिसका मान बदला न जा सके, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे जी? अचर राशियां बोलेंगे। तो इतनी बातें आ रही समझिए सभी दोस्तों को। ठीक है मेरे साथी, थम्स अप करेंगे सभी, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, फिर मेरे सभी साथी देखेंगे ध्यान से कि अब क्या सीखेंगे मेरे? अक्षरों का जोड़ सीखेंगे, फिर अक्षरों का ही घटाना, फिर अक्षरों का गुणा, अक्षरों का भाग। ठीक है मेरे साथी, देखेंगे सभी ध्यान से, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, कैसे करते हैं सीखते हैं मेरे दोस्त। देखो ध्यान से, अक्षरों का जोड़, अक्षरों का जोड़। ठीक है मेरे दोस्त, सीखेंगे सभी दोस्त कि अक्षरों को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है मेरे साथी, देखेंगे ध्यान से। देखो ध्यान से मेरे भाई, अगर यहाँ पे ए दिया है, फिर प्लस का चिन्ह दिया ना दोस्त, फिर ए दिया, तो आपको कुछ दिखा। देखेंगे सही ध्यान से, अगर दोनों सेम हो, सेम यानी दोनों समान हो, तभी अगर दो अक्षर एक जैसा हो। ठीक है मेरे दोस्त, अब उस पे देखो मेरे भाई, किसी भी संख्या के ऊपर एक होता है कि नहीं होता है? सभी को पता है मेरे भाई, किसी भी अक्षर के ऊपर एक होता है, चाहे कोई संख्या हो चाहे वो अक्षर हो, सभी के ऊपर क्या होता है जी? एक घात। तो हमने आपको इस दिन सिखाया था मेरे भाई, घातांक पढ़ लेना मेरे दोस्त, अगली क्लास में देखेंगे सभी ध्यान से
कि इसको क्या बोलते हैं सभी साथी, क्या बोलते हैं दोस्त, इसको घात बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से, घात। ठीक है दोस्त, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है मेरे साथी, देखेंगे ध्यान से, हम अक्षरों को तब तक जोड़ या घटा नहीं सकते जब तक आपको मेरे भाई घात भी सेम होनी चाहिए और आधार भी सेम होनी चाहिए। आ रही बात समझ में, बोलेंगे सभी दोस्त, बहुत अच्छे। देखो ध्यान से, जब हम कब तक नहीं जोड़ सकते, जब तक इसमें क्या हो दोस्त कि आधार भी सेम हो और घात भी सेम हो। इतनी बातें आई समझ सभी को, बोलेंगे भाई बहुत अच्छे। अब देखो ध्यान से कि कैसे करते हैं इसको, देखें सभी ध्यान से, ए पे 1 दिया है, ए पर भी 1 दिया है, हाँ जी भैया दिया है, तो जोड़ते कैसे हैं। ठीक है दोस्त, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा ए पे 1 है और ए पे भी 1 है, इसको जोड़ेंगे कैसे। ठीक है दोस्त, देखो किसी भी अक्षर हो या संख्या हो कैसे बना होता है, देखिए सभी साथी, अगर मान लो ए है, अगर इसमें हम 1 का गुणा हमेशा कर दें तो ए ही आएगा। कोई भी संख्या ले लो मेरे दोस्त, अगर 7 है, अगर इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। तो इसके कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि सभी लोग देखेंगे ध्यान से, इसके कहने का मतलब मेरे भाई है कि किसी भी संख्या के आगे या पीछे 1 होता है, 1 का गुणा कर दो वही आता है। ठीक है मेरे साथी, देखो ध्यान से, इसके आगे 1 का गुणा हुआ होगा। ठीक है दोस्त, इसके आगे हमेशा क्या होता है जी, 1 होता है। इनकी संख्या, आगे की संख्याओं को ही आपस में जोड़ते हैं, 1 1 2, और ये जो होता है ना, ये अपने आप जो ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो उतर जाता है। ठीक है मेरे साथी, आई बात समझ में। अब देखो जोड़ने का तरीका, इसके आगे भी 1 होता है, इसके आगे भी 1 होता है। हाँ जी भाई, समझ में आए सभी को, 1 1 2 यानी कि 2a। आई बात समझ में, सभी दोस्त बताएंगे मेरे साथी, बहुत अच्छे, सभी को समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम सवाल देते हैं आपको, अब करके दिखाइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा कि कैसे करते हैं सवालों को, अक्षरों का जोड़ को कैसे करते हैं। ठीक है मेरे साथी, बताएंगे आप सभी। अगर आपको दे दिया 2a प्लस 3a, ठीक है मेरे दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से कि कैसे जोड़ेंगे इसको, जोड़ के दिखाइए सभी दोस्त। हाँ जी भाई, देखो ध्यान से, सबसे पहले कुछ मत देखो, ये संख्या क्या दिया है उससे कोई मतलब ना है हमको, मतलब किससे दोस्त, इसके बगल जो चर राशि दी है, कौन सी जो दोस्त, जो चर राशि दी है। ठीक है मेरे दोस्त, चर राशियों को हम कब जोड़ सकते हैं, तभी जोड़ सकते हैं मेरे दोस्त जब उसका घात सेम हो। ठीक है मेरे दोस्त, दोनों का घात क्या हो जी, सेम हो, और वो दोनों अक्षर सेम हो। ठीक है दोस्त, अब देखो, हाँ जी भैया दोनों सेम है, तो मैंने अभी आपको सिखाया कि आगे की संख्याएं ही आपस में जोड़ी जाती हैं और ये अपने आप एक उतर जाता है। ठीक है दोस्त, देखो ध्यान से, 2 और 3 5 हो गया, और किसी एक को उतार लो, उतर गया, देखो 5a आ गया। तो बताएंगे सभी साथी, बात आई समझ में मेरे दोस्त, बोलेंगे सभी। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं, सभी लोग देख के हमें बताएंगे कि क्या होता है, इसका आंसर बताएंगे सभी मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्तों, बताना इसको कि क्या होगा। ठीक है, बताओ। सबसे पहले कुछ मत देखो, मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले कुछ मत करो, बस इसमें देखो कि हाँ जी भैया इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। तो क्या करेंगे जी, इन सभी को क्या करेंगे, फटाक से जोड़ लेंगे हम। ठीक है, देखो सभी में ए है, हमने ए उतार लिया। ठीक है मेरे दोस्त, उतार लो, ये आएगा ही आएगा। अब देखो आगे की संख्याओं को जोड़ लो, 7 में 7 जोड़ो, क्या हो गया, 14 हो गया, और 14 में 14 जोड़ेंगे तो 28 होगा। तो क्या आ गया जी, 28a आ गया। तो बोलेंगे सभी दोस्त, आई बात समझ में, बहुत अच्छे। तो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, करके दिखाइएगा सभी लोग। तीसरा देखिए कैसे करते हैं,
फिर आप लोग करके दिखाइएगा इसको। 7AP2 प्लस 6AP2 प्लस 3A प्लस A। ठीक है मेरे दोस्त, करो सभी दोस्त फटाक से, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर बता देगा सबसे जल्दी या सबसे बोलेंगे सभी। नहीं हुआ? ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करना होता है जी, कुछ मत करो। सबसे पहले देखो जी क्या दिया है, AP2 दिया है और AP2 दिया है, यहाँ पे AP1 दिया है, यहाँ पर AP1 दिया है। तो मैंने आपको सिखाया ना मेरे भाई कि संख्याएं अक्षर या संख्याएं देखते हैं। देखो ऊपर की घात क्या है जी, इसमें सेम है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे सही, 7 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा जी, 7 6 13, इसमें से किसी एक को उतार लो। हाँ जी भाई, फिर प्लस का चिन्ह उतार लिया। फिर देखो 3, इसके आगे एक होता है, मैंने अभी बताया सभी को, किसी भी अक्षर के आगे, किसी भी चर राशि के आगे एक होता है, चाहे वो कुछ हो या ना हो। ठीक है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा और A पे 1 आएगा। ये रहा इसका आंसर। तो बोलेंगे सभी साथी, समझ में आया होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखते हैं जी कैसे करते हैं अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देते हैं ना, थोड़ा जो आपको लगे कि हाँ आपके दिमाग को भी हिला दे सवाल। दिमाग को नहीं हिलाएगा लेकिन मज़ा आएगा लगाने में। ठीक है मेरे साथी, सभी लोग देखेंगे इसको और करके दिखाएंगे इसको, देखेंगे सभी और सोचेंगे, देखेंगे भी और सोचेंगे भी और करेंगे भी। आप ही लोग को करना है। ठीक है, देखो सभी ध्यान से कैसे करेंगे। अब सबसे पहले देखो जी, यहाँ पर AP3 है और यहाँ पर भी AP3 है, और कहीं AP3 है? नहीं जी, नहीं है। तो इन दोनों को आपस में हम जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ो जी, B पे 3 दिया है और कहीं दिया है? नहीं जी, तो इसको नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन देखो B पे 2 इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, और जिसको हम जोड़ या घटा नहीं सकते उसको हम सबसे साइड में रखते हैं मेरे भाई। देखो कैसे, इन दोनों को एक साथ कर लो। देखो जोड़ेंगे, A पे 3 है, पहले A पे 3 उतार लो, 6 में 5 जोड़ेंगे, 6 5 11 हो गया। फिर प्लस, देखो 7 B पे 3 नहीं जोड़ सकते तो इसको साइड में लिख लो, 7 B पे 3 प्लस, हम इन दोनों को जोड़ पाएंगे? बोलेंगे सभी साथी, हम इन्हीं दोनों को जोड़ पाएंगे। तो क्या करेंगे जी, 8, इसके आगे एक होता है, 8 1 9 और B पे स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, तो सभी लोग को बात आई होगी समझ में, मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से कि इस सवाल को कैसे करेंगे, सभी लोग करके दिखाएंगे पहले, फिर हम करते हैं इसको, करेंगे सभी दोस्त। ठीक है मेरे साथ ही हम करके दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। कुछ मत सोचो, सबसे पहले देखो जी, सबसे छोटी घात किस पे? हाँ जी भैया इस पे, तो इस पे मैंने लिखा। अब देखो A पर 1 है, किसी पे भी नहीं है जी, अगर A पर 1 नहीं है तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखेंगे A पे 3 यहाँ पे दिख रहा, A पे 3 यहाँ पर भी दिख रहा, लेकिन A पर 1 यहाँ पे दिख रहा, तो A पे 1 एक साथ लिख लो, प्लस कर लो मेरे भाई। अब अगला देखो, A पे 3 है, A पे 3 है, हाँ भैया है, तो A पे 3 कर लिया मैंने और A पर फिर 3 कर लिया, फिर प्लस कर लो। अब देखो A भी खत्म, A भी उतर गया। अब देखो जी B पे 3 है, B पे 3 कर लो, और B पे 3 कर, यहाँ पर भी दिया, B पे 3 कर लो। ठीक है जी, और यहाँ पे दिया है ना C पे 3 प्लस C पे 3, उतार लो जी, C पे 3 और C पे 3। इतनी बातें आई सभी को। ठीक है, अब देखेंगे सभी ध्यान से, A पे 1 है, A पे 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, 2A आएगा, प्लस तो A पे 3 है, A पे 3 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2A पे 3, क्योंकि सभी के आगे क्या होता है जी, एक एक होता है। क्या होता है जी, सभी के आगे एक एक होता है। ठीक है मेरे दोस्त, जोड़ो। वो लिखा नहीं जाता, लेकिन हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। आप बेसिक सीख रहे हैं ना मेरे भाई, बेसिक से आपको बता रहे हैं। फिर इसके बाद मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको बेसिक। ठीक है,
आपको सवाल कराऊंगा, फटाफट आप लोग करिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से यहाँ तक। अब देखो जी, अब बी पे 3 दिया है, बी पे 3 यानी कि 2 बी पे 3 कर लो जी, प्लस यहाँ पे सी पे 3 दिया तो 2 सी पे 3 कर लो जी। बोलेंगे सभी मेरे दोस्त, बात आ रही समझ में? इतना करने के बाद इसको ऐसे घेर दो, आंसर आ गया। ठीक है मेरे साथी, बोलेंगे सभी दोस्त बहुत अच्छे। ऐसे ही सवालों को हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या सीखा मैंने आज? जोड़ हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, हम आपको कुछ सवाल देते हैं, उसका आंसर बताइएगा मेरे भाई। क्वेश्चन है जी, सभी दोस्त बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है मेरे भाई, बताएंगे 5 पी पे 3 प्लस 6 पी पे 4 प्लस 7 पी पे 3 प्लस 8 पी पे 4, वो एक क्वेश्चन। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे सभी दोस्त, 8q प्लस 7q प्लस ए पे 3 प्लस बी पे 3 प्लस ए पे 3 और प्लस बी पे भी 3 कर लो। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे सभी साथी, 7 x पे 2 प्लस 7 x पे 3 प्लस 7 x पे 3 और प्लस x पे 2। इन सभी क्वेश्चन को आप सभी साथी करके दिखाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इस सभी क्वेश्चनों को आप लोग करके दिखाइएगा। और आपको बता दें मेरे दोस्त कि कल हम लोग घटाना, गुणा और भाग तीनों ही एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। ठीक है मेरे साथी, आप लोग मेरे से जुड़े रहिए और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्त, और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है मेरे साथी, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बीजगणित चालू कर चुके हैं, आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्त, जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे, अगली क्लास कल होगी।